हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले 2 सेशंस में हमने चैट जीपीटी को भी वर्कआउट किया इमेजेस सेक्शन में, और साथ ही गूगल जेमिनी को भी हमने देखा किस तरह से आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इस सेशन में हम अगले बड़े इम्पोर्टेंट एआई टूल की बात कर रहे हैं, वो है मेटा का एआई। अगर आपको मेटा कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। मेटा कंपनी वो है जिसका फेसबुक है, जिसका व्हाट्सएप है, जिसका इंस्टा है। यानी कि इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम मेटा है। तो मेटा ने अपना एक प्रोडक्ट और लॉन्च किया है मेटा.ai के नाम से, जो कि बेसिकली एआई वर्कआउट के लिए यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करें आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ वेबसाइट तक लिमिटेड नहीं है। अब एआई डायरेक्टली सोशल मीडिया ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, स्मार्ट क्लासेस और डेली कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इंटीग्रेट हो रहा है। इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो वहाँ क्रिएट इमेज का एक बटन आ चुका है। अगर नहीं है आपके व्हाट्सएप में तो थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा, वहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। इस तरह से बिजनेस व्हाट्सएप में एआई एजेंट्स आ चुके हैं जो आपकी जगह पे जवाब देंगे कम्युनिकेशन करते हुए। इस तरह के बहुत सारे फीचर मेटा ने अपने अपने प्रोडक्ट्स में लॉन्च किए हैं। जैसे गूगल का अपना एक इकोसिस्टम है जिसमें वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है, वैसा ही मेटा का अपना एक एआई बेस्ड प्रोसेस है जिसका यूज़ वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए करता है जो अपने कॉन्टेक्स्ट में उसके फिट बैठते हैं। जैसे कि इंस्टा है, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप है। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया आपको व्हाट्सएप का दिया है, लेकिन अगर आप इंस्टा में देखेंगे तो, और अगर आप फेसबुक में भी देखें तो वहाँ पे एआई चैनल्स बन चुके हैं और लोग उन चैनल्स पे एआई कंटेंट बना रहे हैं। मेटा एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, मेटा कंपनी से बिल्ड कर रही है। अब मैं फिर से बता दूं, मेटा यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, थ्रेड्स और स्मार्ट क्लासेस, इन सब की पेरेंट कंपनी है। अगर इतने सारे टूल जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप आप यूज़ करेंगे डे टू डे मैसेजिंग के लिए, इंस्टा है, फेसबुक है, मैसेंजर है, तो इन सब टूल्स के साथ मेटा आपको एआई बेस्ड फैसिलिटी यूज़ करने का फीचर देती है। मैंने कुछ एग्जांपल आपको व्हाट्सएप और फेसबुक के बताए हैं जिसमें फेसबुक पे एआई बेस्ड कंटेंट अभी अवेलेबल है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मान के चलें स्टूडेंट्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, बिजनेस के लिए और मार्केटर्स के लिए कितना पावरफुल टूल बनता जा रहा है। मेटा एआई तो ऐसा ऑप्शन आपको दे रहा है जिसमें आप अपने वर्ड्स दें और वो आपको रील्स बना के दे देगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आप उसके साथ म्यूज़िक भी फ्री वाला जोड़ सकते हैं और उसको एज अ कंटेंट, वीडियो कंटेंट शेयर कर सकते हैं, और कॉपीराइट भी आपका रहता है। तो बड़े अच्छे फीचर इसने दे दिए हैं। हम इस पूरे लेक्चर में थ्योरी नहीं सीखेंगे बल्कि प्रैक्टिकली भी इन सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम मेटा एआई को देखते हैं किस तरह से ओपन करेंगे और किस तरह से अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ मैंने गूगल पे सर्च किया है मेटा एआई। तो जब आप गूगल पे मेटा एआई सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड फीचर जैसे एआई इमेजेस एंड वीडियो जनरेटर, एआई इमेज जनरेटर एंड फोटो, एआई वाली फ़ोटो और वीडियो बनाएं, इस तरह की आपके पास टेक्स्ट और सजेशंस आने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं एआई मोड को क्लिक करूं तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी देगा कि बेसिकली है क्या ये। तो मेटा एआई इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट इंटीग्रेटेड अक्रॉस मेटास फैमिली ऑफ ऐप्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मैसेंजर। मैंने आपको पहले ही बताया था इन सब की पेरेंट कंपनी का नाम मेटा है और मेटा एआई उसका एक अलग प्रोजेक्ट है जिसको इन सभी प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा आप उसको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं मेटा.ai वेबसाइट के साथ। अब अगर बात करें तो बहुत सारे इसमें की कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे कन्वर्सेशनल असिस्टेंट है, क्रिएटिव टूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट इमेज जनरेशन है, वाइब्स एआई वीडियोज़ हैं, एडिटिंग भी आप कर सकते हो, आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो। यूज़ करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेटा एआई ऐप, ये 3 फीचर रहते हैं डायरेक्टली इसमें इंटीग्रेटेड, आप उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप पे अगर आपको यूज़ करना है तो मेटा के साथ ऐड लगाकर एआई लिखेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से फेसबुक और इंस्टा में भी मेटा एआई आइकॉन अवेलेबल हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप मेटा एआई से कर सकते हैं। अब मेटा एआई को ओपन करने के लिए आपको ब्राउज़र पर टाइप करना है meta.ai। तो आपके पास ये वेबसाइट का यूआरएल है meta.ai। जैसे आप इसे टाइप करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपके पास यहाँ मेटा एआई का जो लोगो है वो दिया गया है, न्यू चैट है आपके पास, क्रिएट यानी कि क्या आप बनाना चाहते हैं, साइड बार ऑन ऑफ करने का बटन है यहाँ पे, और इसके अलावा लॉगिन साइन अप भी है और कुछ सेटिंग्स का बटन भी है। यहाँ पे फिर से जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी के पास प्रॉम्प्ट बार है, वैसे ही मेटा के पास भी प्रॉम्प्ट बार है। यहाँ भी आप टाइप करके अपना प्रॉम्प्ट कर सकते हैं अपना कार्य। तो यहाँ पे स्ट्रेंथन माई डिटेल्स, डिस्क्राइब व्हाट्स हैपनिंग इन एनी वे, चेक माई होमवर्क, डिस्कवर
ट्रेंडिंग रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ कुछ लिंक्स भी दिए हुए हैं, AI इमेज एंड वीडियो जनरेटर, AI इमेज जनरेटर, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट एनीवे अभी हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स को नॉर्मल लिखने की। तो कुछ भी आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। न्यू चैट पे क्लिक करें तो यहाँ प्रॉम्प्ट लिखने का ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपके क्रिएट का ऑप्शन है और आप चाहें तो फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मेटा में काम करने के लिए आपको पहले साइन अप या लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब आप साइन अप करेंगे तो आपको ये फीचर देगा 3 तरह के, जिससे आप साइन अप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास फेसबुक है उससे, आप इंस्टाग्राम से, या अपना मोबाइल नंबर या मेल एड्रेस से भी आप साइन अप कर सकते हैं। अभी मेरे पास फेसबुक है तो मैं उससे साइन अप कर लेता हूं, जो मेरे पास ऑलरेडी इस ब्राउज़र पे लॉगिन है। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ आपके पास थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। जैसे आपकी जो चैट्स हैं रिसेंट्स वो सारी आ जाएंगी। इसके अलावा सर्च का बटन है, वाइब्स हैं, क्रिएट हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं सर्च पे क्लिक करूँ तो कुछ सर्च कर सकता हूँ, जो भी मैंने रिसेंट चैट्स की हैं उनमें डायरेक्टली जाने के लिए। वाइब्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ दिखाई जा रही है। ये मेटा AI के द्वारा बनाई गई हैं। आप किसी को भी क्लिक करके प्ले करके देख सकते हैं, कुछ इस तरह से। साउंड ऑफ है। अगर मैं साउंड तुमने नाश्ता किया क्या तुमने खाना खाया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सभी वीडियोस, इमेजेस जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ सब मेटा AI से बनाई गई हैं। पीछे पारा। तो वाइब से आप जाके चेक कर सकते हैं और क्रिएट में आप उन सब चीज़ों को बना भी सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मोड है वो सिर्फ आपको ये समझाना है कि आप किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिक फीचर्स यहाँ रहते हैं, आपके अकाउंट के फीचर्स यहाँ रहेंगे और यहाँ से आप सेटिंग्स वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने फेवरेट्स, शेयर्ड, एडिटेड पार्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब आप कुछ करते हैं मेटा में तो आपके पास उसका हिस्ट्री वहाँ रहता है। मैं न्यू चैट करूँगा तो वापस अपने मेन बॉक्स पे आ जाऊँगा। यहाँ जैसे हमारे पास बाकी जगह पे मॉडल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी अवेलेबल है, जैसे इंस्टेंट और थिंकिंग में थोड़ा समय ज़्यादा लिया जाता है आउटपुट सही जनरेट करने के लिए, और इंस्टेंट में साथ के साथ ही आउटपुट आपको दे दी जाती है। नीचे की तरफ आपके पास यहाँ क्रिएट इमेज, क्रिएट वीडियो का बटन भी है। मेटा AI एक ऐसा टूल है जो वीडियो भी आपको जनरेट करने देता है, वो भी आप वॉइस ओवर के साथ उसको सब चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। इसमें म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं और ये सारे फीचर आपको मेटा AI देता है। हम आने वाले सेशंस में वीडियो सेक्शन पे भी जाएंगे, लेकिन अभी जो हमारा प्रायोरिटी है दैट इज़ रिलेटेड टू इमेज। तो अभी हम इमेज की बात करेंगे। तो ये मैंने बेसिक इंटरफेस की जानकारी थी, आपको बताया कि किस तरह से मेटा AI ओपन होगा और किस तरह से आप उसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम इसमें इमेजेस को किस तरह से जनरेट कर पाएंगे। धन्यवाद।